हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आलोक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार जो कि हमारे व्यापम और एमपीपीएससी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हमें 2 से 4 नंबर दिलाते हैं। ये हमारे हिंदी वाले पार्ट में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कालिदास जी की बात करते हैं। तो मैंने उनकी एक इमेज भी लगा रखी है, तो इसे आप देख लें। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में इनको स्थान मिला था और इनका विवाह विद्योत्मा नामक राजकुमारी से हुआ था। मालविकाग्निमित्र की पहली रचना, जो कि राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी पर आधारित थी, इनकी पहली रचना थी मालविकाग्निमित्रम। ठीक। कालिदास जी की ख्याति अभिज्ञान शकुंतलम नामक कृति से मानी जाती है और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कालिदास जी की जो कुल 7 रचनाएं हैं, इनमें से 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम और 3 नाटक मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमवर्षियम हैं। इसमें 2 खंड काव्य हैं, ऋतुसंहार और मेघदूत। चलिए अब कवि भर्तृहरि जी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इनकी इमेज लगा रखी है, एक बार देख लीजिए। राजा भर्तृहरि थे और भर्तृहरि जी के बारे में, ये उज्जैन के राजा थे और यह राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। 12 वर्ष तक उज्जैन में इन्होंने शासन किया। उसके उपरांत इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनार में साधना की थी और सरिस्का के राजस्थान में समाधि ली थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं शतकृत्य, इनमें नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक आते हैं और अन्य ग्रंथ हैं इनके वाक्पदी वृत्ति, भागवृत्ति, महाभाष्य त्रिपदी, महाभाष्य दीपिका, शब्द साधु समीक्षा और मीमांसा सूत्र आदि। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। इसमें अब मैं आपसे बात करूंगा केशव दास जी के बारे में, जिसकी मैंने इमेज लगा रखी है, तो आप देख लीजिए। केशव दास जी का जन्म ओरछा में 1555 में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसक प्रिय, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर रसचंद्रिका, नखशिख वर्णन, राम अलंकृत मंजरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 1904 में प्रयाग के उत्तर प्रदेश में हुआ था एवं इनका विवाह मध्य प्रदेश के खंडवा में ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ हुआ था। इनकी प्रमुख रूप से एक कवित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधारा, सभा खेल के सीधे साधे चित्र। इनकी प्रमुख विख्यात रचनाएं हैं झांसी की रानी कविता। चलिए आगे बात कर लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद जिले में बवली नामक स्थान में हुआ था। यह प्रभा, कर्मवीर और प्रताप नामक पत्रिका के संपादक थे। राजद्रोह के कारण इन्हें जेल में भी जाना पड़ा था। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में साहित्यिक रचना की है। प्रमुख काव्य हैं इनके हिमकीर्तनी, हिमतरंगिणी, माता युगचरण और मरण जवारम, धिजुरी, काजल, आज रही है और धूम्रवलय। निबंध संग्रह है इनका साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, पाँव पाँव और कृष्णार्जुन युद्ध। इन्होंने पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर के जेल में लिखी थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है ये। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इनकी अन्य रचनाएं थीं कला का अनुवाद, समय के पाँव,
चिंतक की लाचारी आदि। चलिए अपन गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 1917 में श्योपुर नामक जिले में हुआ था। छायावाद उत्तर काल से संबंधित मुक्तिबोध जी को तारा सप्तक प्रतिष्ठित कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुख टेढ़ा, एक साहित्य की डायरी निबंध संग्रह है ये, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारतीय इतिहास और संस्कृति, और कामायनी एक पुनर्विचार, सतह से उठता आदमी और कांट का सपना आदि। चलिए अब पद्माकर जी के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी इमेज भी मैंने लगाई है। इनका जन्म सागर जिले में 1753 में विद्वान तैलंग ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। इनका मूल नाम प्यारेलाल था। इनकी प्रमुख रचनाएं थी हिम्मत बहादुर विरदावली, जग विनोद प्रमोद पचासा, जय सिंह विरदावली, हितोपदेश, आली जा प्रकाश, गंगा लहरी और रास रसायन। अब बालकृष्ण शर्मा जी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म शाजापुर जिले में हुआ था 18 दिसंबर 1897 में। यह प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका के संपादक भी हैं रहे थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं थी उर्मिला, इनका महाकाव्य है जिसमें प्राण पर इनका खंड काव्य है। इनकी प्रमुख कविता कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, विनोबा स्तवन, हम विस्पाई जन्म के आदि हैं। अब हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म भी होशंगाबाद जिले के जामनी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 में हुआ था। यह प्रहरी नामक पत्रिका के संपादक भी थे। ये जितने भी पत्रिका के संपादक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका जन्म अगर मध्य प्रदेश के किसी जिले से हुआ है तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली थी। इन्हें पद्मश्री मिला था। देखिए जो जिन्हें अवार्ड मिला है वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार सम्मानित किया गया था, और हरिशंकर प्रसाद जी को शिखर सम्मान भी दिया गया था। शरद जोशी सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी हरिशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह इनका तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तबीज, शिकायत मुझे भी है। कहानी संग्रह इनके हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, और व्यंग निबंध संग्रह इनका वैष्णव की फिसलन और तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर। तो ये हैं इनकी हरिशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। अब शरद जोशी जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो शरद जोशी जी का जन्म उज्जैन जिले में 1931 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है परिक्रमा, फिर भी किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठा, दूसरी सतह, पिछले दिनों, यथासंभव, अंधों का हाथी, एक था गधा, मैं और केवल मैं, तिलिस्मी आदि। तो ये हो गए हमारे शरद जोशी जी की रचना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, भभूति जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह पदमपुर के निवासी थे। दार्शनिकों के मध्य अम्बे के नाम से भी प्रसिद्ध थे। कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबार में प्रतिष्ठित विद्वान थे। और इनकी प्रमुख रचना है मालती माधव, महावीर चैत्रम, उत्तर रामचरितम, जो कि संस्कृत का प्रथम दुखन नाटक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, भभूति जी की जो रचना है ये। अब बाणभट्ट जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म बिहार में हुआ था। ये राजा हर्षवर्धन ने बाणभट्ट की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनको अपने राजकवि बना लिया था। इनकी प्रमुख रचना थी हर्षचरितम, कादम्बरी मुकुट आदि। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।